टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर, आप देख रहे टेली प्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं किसी वस्तु का बीओएम बना के मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे बेचना, बिल ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। पहले जान लेते हैं बीओएम क्या होता है। जब आप किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसमें कितना रॉ मटेरियल यूज होगा उसका मापदंड निकालना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है रॉ मटेरियल परचेज करना, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करके एक फिनिश गुड्स तैयार किया जाता है। तो एक फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए हमें बीओएम बनाना पड़ेगा कि उसमें कितना कितना रॉ मटेरियल यूज होगा। जैसे कि एक कोरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे हम कार्टून बॉक्स कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल नेचुरल और गोल्डन पेपर, कोरुगेशन पेस्टिंग गम, सिलिकेट लिक्विड शीट पेस्टिंग गम एंड स्टिचिंग वायर लाकर उसमें एक फिनिश गुड्स कोरुगेटेड बॉक्स तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सूरत कपड़ा मार्केट में यूज होने वाले कई सारे कार्टून बॉक्सेस हैं, जिसमें 4 साइज रनिंग है, जो व्यापारी अपने माल के वजन के हिसाब से 5 प्लाई, 7 प्लाई और 9 प्लाई कार्टून यूज करते हैं। पहला सिंगल थपी 14, 12, 28 जिसमें 20 से 30 साड़ी आती है। दूसरा है 2 थपी 24, 14, 28 जिसमें 50 से 60 साड़ी आती है। तीसरा है 3 थपी 33, 14, 28 जिसमें 70 से 80 साड़ी आती है। और चौथा है 4 थपी का 27, 22, 28 जिसमें 90 से 100 साड़ी आती है। ये व्यापारी अपने माल के वजन के हिसाब से 5 प्लाई, 7 प्लाई, 9 प्लाई ऐसे यूज करते हैं। ये रनिंग साइज है। और भी बॉक्सेस की बहुत सारे साइज है, लेकिन ये रनिंग साइज है जिसमें लूज साड़ी जाती है। उसके अलावा मार्केट में हज़ारों साइज का कार्टून यूज होता है, जिसमें ये 4 साइज रनिंग है। तो अब हम उन सारों साइज में से 24, 14, 28 2 थपी वाले का 500 कार्टून बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, जिसका फुल साइज है 7 प्लाई 42, 100 GSM, 24, 14, 28 जो 16 BF का सादा नेचुरल पेपर है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कार्टून बॉक्स को, जिसमें लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई है 14 इंच की और हाइट है 28 इंच की, जिसमें ऊपर नीचे 7-7 इंच के फ्लैप दिए हुए। यहाँ पर देखिए 7 इंच का फ्लैप ऊपर का जो है वो खुला हुआ है और 7 इंच का फ्लैप नीचे का है जो मोड़ दिया गया है। और टोटल हाइट फ्लैप के साथ 42 है और पेपर है नेचुरल 100 GSM जो 16 BF का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उसका फार्मूला है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका वजन निकल कर आया है 1 किलो 843 ग्राम। उसमें 1 किलो 843 ग्राम पेपर यूज हुआ है। तो उस कार्टून का हमें बीओएम बनाना है कि उसमें एक कार्टून बनाने में कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, उसका बीओएम बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट बीओएम बिल ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोरुगेटेड बॉक्स 7 प्लाई 42, 100 GSM, 24, 14, 28 1 क्वांटिटी फिनिश गुड्स। एक कार्टून बॉक्स तैयार करने के लिए उसमें कितना रॉ मटेरियल यूज होगा वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें नेचुरल पेपर है 1 किलो 843 ग्राम और कोरुगेशन पेस्टिंग गम है जो 50 ग्राम है और सिलिकेट लिक्विड पेस्टिंग गम है वो भी 50 ग्राम और स्टिचिंग वायर है जो 25 ग्राम। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको पहले दिन ही आइडिया आ जाएगा कि एक वस्तु को तैयार करने में उसमें कितना रॉ मटेरियल यूज होगा। उस अंदाज से आप बीओएम बना सकते हैं। हर चीज़, हर वस्तु का अलग अलग फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान देना है। उसमें क्या पेपर का भाव है, उसमें क्या जोड़ा जाता है, क्या होता है, वो अपन को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बिजनेस खुद करोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान देना है बीओएम बना के मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे बेचना। चलते हैं टैली में बीओएम कैसे क्रिएट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम आ गए टैली में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SBPC जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मैंने पिछले पार्ट में बनाई थी, जिसमें हमने रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री की थी, उसी का हम बीओएम बनाएंगे। बीओएम बनाने के लिए हमें जाना है गेट ऑफ टैली में, मास्टर में, और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है और हमें जाना है स्टॉक आइटम, इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम में फिनिश गुड्स तैयार करना है। उसका हमें स्टॉक आइटम नेम देना है। एंटर करते हैं। हमारा स्टॉक आइटम नेम है कोरुगेटेड बॉक्स, जो हम कर लेते हैं कोरुगेटेड बॉक्स। जो हम साइज बना रहे हैं वो साइज भी आके टाइप कीजिए। 7 प्लाई ऐसा आप लिख सकते हैं, 7 प्लाई, 7 प्लाई ऐसे लिख सकते हैं। 42, 100 GSM और 120, 14, 28। मैं यहाँ पर देखिए स्टार यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं स्टार प्रेस करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, इसके लिए मैं यहाँ पर माइनस वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये उसकी साइज है, ये आपको ध्यान देना है। पूरा लिख सकते हैं नेचुरल सादा पेपर, नेचुरल पेपर। एंटर करते हैं। यहाँ पर आप अंडर ग्रुप बना सकते हैं कोरुगेटेड बॉक्स, जो हमारा फिनिश गुड्स है। Alt+C कोरुगेटेड बॉक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे देखिए फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ये यस रहेगा क्योंकि ये पीसेस पर है। आइटम आएगी एक ही यूनिट की आइटम आएगी, इसलिए यहाँ पर आप
यस कर सकता है, वो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है और यहाँ हमें एसएसएन कोड डालना है उसका 48191010, ये उसका एसएसएन कोड है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी स्पेसिफाई डिटेल है और टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल एंटर कीजिए और जीएसटी रेट है 18%, 9% एक्सेप्ट। उसका यूनिट रहेगा पीसेस, क्योंकि ये पीसेस पर बिकेगा, लेकिन उसका रेट है वो किलोग्राम से कैलसी होगा कि भाई कितना किलो है, उसके हिसाब से वो रेट लगेगा। उसके लिए अल्ट सी या क्रेट में इंटर कीजिए पीसीएस, उसका फॉर्मूला नेम रहेगा पीसेस और यहाँ में पीसी ऐसे प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहेगा हमारा यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी, जो पीसेस है पीसीएस, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अगर किलोग्राम में होता तो मैंने आपको बताया था 2 या 3 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 रहेगा। ये क्वांटिटी पीसेस पर है, इंटर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल, ये यहाँ पर नहीं आता है, वो मैंने पहले से एक्टिव किया है इसलिए आया है। उसे लाने के लिए आपको कीबोर्ड से F12 या फिर या राइट साइड में यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है, आपको पता ही है। और यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स में सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, उसे यस करना है। यहाँ पर देखिए ये यस किया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये मैंने पहले से यस करके रखा है, आप उसे यस कर सकते हैं। सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, उसे यस करेंगे तभी वहाँ पर दिखेगा। ओके, फिलहाल उसे आपको यस करना है। नेम ऑफ BOM कोरोगेटेड बॉक्स रहेगा, कोरोगेटेड बॉक्स इंटर कीजिए और यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, हमें एक क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके लिए कितना आइटम चाहिए वो यहाँ पर हमें ऐड करना है। फिलहाल मैं एक इंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पीसेस पर आया बराबर, और आइटम है नेचुरल पेपर 1 किलो 843, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखिए, और कोरोगेशन पेस्टिंग गम कितना था 50 ग्राम, 0.050 ऐसे टाइप करना है, इंटर। और सिलिकेट लिक्विड पेस्टिंग गम, सिलिकेट लिक्विड पेस्टिंग गम ये भी 50 ग्राम ही है, और स्टिचिंग वायर जो है 25 ग्राम, एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए GST एप्लीकेबल, उसे एप्लीकेबल ही रखना है। आपने पहले से अंडर ग्रुप में GST एप्लीकेबल किया था, उसमें ही आपने एसएसएन कोड और GST रेट डाल दिया था, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि हमारे जितने भी आइटम बनेंगे, जितने भी स्टॉक आइटम, कोई भी साइज हो, उसका अंडर ग्रुप यही रहेगा, तो सब में यही 18% आएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है। अभी हमने जो BOM बनाया उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बनाने के लिए आपको जाना है गेट ऑफ टैली और मास्टर में क्रेट में, और यहाँ पर देखिए वाउचर टाइप, यहाँ पर देखिए निशाना वाउचर टाइप में, और एंटर करना है। हमें बनाना मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर हमें लेना है स्टॉक जर्नल, एस प्रेस करना है और स्टॉक जर्नल यहाँ पर देखिए, और अब्रिविएशन में STK की जगह हमें लिखना है MFG, शॉर्टकट MFG JRNL ऐसा, एंटर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, यस, ये यस ही रहेगा, ये ऑटोमेटिक। और यहाँ में आगे बढ़ते हुए आगे आना है, यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, उसे यस करना, वाई प्रेस करते हैं, और यहाँ पर ये नो ही रहने देना है और कुछ नहीं करना है। इंटर इंटर आके एक्सेप्ट, ये हमारा बन गया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक देखिए, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर गुड्स को बेचने तक पूरा देखिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जाना वाउचर में, और Alt F7 कीबोर्ड से Alt F7, और यहाँ पर देखिए अभी जो हमने वाउचर बनाया था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, एंटर करता है, और यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या था, कोरोगेटेड बॉक्स,
हमें सी प्रेस करना है और कोरुगेटेड बॉक्स ये हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। इंटर करते हैं, ये पूरी साइज़ के साथ आ रहा है। यहाँ पर देखिए कोरुगेटेड बॉक्स 7 प्लाई 4200 GSM 24/28 नेचुरल पेपर, ये सादा वाला पेपर जो हमने BOM तैयार किया उसी का ही किया है। इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करना कितना, अगर 1 पीस ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप 1 कार्टून बनाते हैं तो उसमें कितना किलो यूज होगा वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 1 किलो 843 ग्राम है, ये पेपर का वजन है। और कुल मिला के 1 किलो 968 ग्राम, ये आप वजन कांटे पर रखोगे कार्टून को तो ये वजन आएगा, उसके ऊपर नीचे रहता है और ये पेपर का ही वजन है। अभी हमें 1 कार्टून मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, 500 पीस करना है, एक ही साइज़ का 500 पीस। तो हम बैक आते हैं और यहाँ पर करते हैं 500 एंटर, 500 पीसेस यहाँ पर देखिए इतना यूज होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप। यहाँ पर कार्टून में जो भी स्क्रैप निकलता है वो वापस यूज नहीं होता है, अगर वो यूज होता है तो वो भी यहाँ पर ऐड हो सकता है, लेकिन कार्टून में ऐसा यूज नहीं होता है। वो भंगार निकलता है, वो भंगार के बाम में जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में वो आएगा जो कितना खर्चा हुआ, ये जो 500 पीसेस कार्टून बना रहे हैं उस पर कितना खर्चा आया, जिसमें मजदूरी कितनी लगी, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल कितना लगा, उसमें फैक्ट्री भाड़ा भी ऐड करना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज, डिलीवरी चार्ज, वो सारा का सारा आप ऐड कर सकते हैं। ये जो 1 किलो 843 ग्राम का कार्टून है उसे बनाने के लिए 1 कार्टून पर 4 रुपये मजदूरी आता है कम से कम 1 कार्टून पर, और उसके ऊपर लाइट बिल आता है 1.5 रुपये, फैक्ट्री का भाड़ा 2 रुपये जोड़ा जाता है, मेंटेनेंस चार्ज 20 पैसा और डिलीवरी चार्ज है 1 रुपये। और 500 पीस डिलीवरी करते हैं तो 500 रुपये भाड़ा लगता है सप्लाई करने का। तो सारा का सारा जो खर्चा है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और फैक्ट्री पर जो होने वाले जो खर्चे होते हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, क्योंकि हम ये 500 पीसेस बना रहे हैं उसके पीछे खर्चा आ रहा है। तो ये आलतू फालतू खर्चा नहीं है। आलतू फालतू खर्चा वो होता है जो ऑफिस का खर्चा होता है, फैक्ट्री का नहीं। ऑफिस का जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। मजदूरी है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कोई लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। यहाँ पर हम विजेस का बनाते हैं, ऐड कर देते हैं खर्चा, 1 कार्टून का 6 रुपये आएगा खर्चा, तो 500 पीसेस का कितना आएगा वो सारा का सारा हम ऐड करके आपको दिखाते हैं। पहले लेते हैं वेजेस मजदूरी, अल्ट सी, ये रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और इंटर इंटर आगे बढ़ते हैं। कितना 4 × 500 2000 रुपये, और अल्ट सी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस, एक कार्टून पर 1.5 रुपये आता है तो 500 कार्टून पर 750 रुपये, ये लाइट बिल का खर्चा है। जितना प्रोडक्शन आप ज़्यादा निकालोगे उतना ही लाइट बिल कम आएगा। अल्ट सी और रेंट, फैक्ट्री रेंट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। भाड़ा 1 कार्टून पर 2 रुपये लगता है तो 500 पीसेस पर होगा 1000 रुपये। यहाँ पर कार्टून के पीछे 2 रुपये इसलिए खर्चा आ रहा है कि फैक्ट्री का भाड़ा ही इतना महंगा है, 80,000 90,000 लाख रुपए, वो हिसाब से 2 रुपये ऐड किया है 1 कार्टून पर। जो 500 कार्टून पर 1000 रुपये खर्चा आया भाड़े का, उसमें ऐसा है कि जितना प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा उतना ही खर्चा कम आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ये ध्यान देना है। लेकिन आपको 2 रुपये अनुमान लगा के 2 रुपये ऐड करना पड़ता है। और मेंटेनेंस चार्ज अल्ट सी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस, 500 कार्टून बनाने के लिए मेंटेनेंस खर्चा 100 रुपये, ये 100 रुपये ऐड किया। और 500 और है डिलीवरी चार्ज, उसे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं। कितना 500 रुपये, 500 पीस डिलीवरी करने के लिए 500 रुपये गाड़ी भाड़ा लगता है। यहाँ पर देखिए टोटल एडिशनल कॉस्ट है 4350, उसे पूरा मिला के 32,589 हुआ, और 1 कार्टून पर खर्चा आया 65.18, और उसे हम बेचेंगे 70 रुपये में, 70 रुपये में उसे बेचेंगे। फैक्ट्री का नियम है अगर 28 रुपये में आता है तो वो 38 रुपये किलो में बेचते हैं, बस उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमने जो फिनिश गुड्स तैयार किया है उसे हम सेल भी कर देते हैं, एक्सेप्ट।
पहले देख लेते हैं, स्टॉक समरी में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोरुगेटेड बॉक्स फिनिश गुड्स 500 पीस रेडी है। मैं उसे अल्ट F1 प्रेस करता हूँ, पूरी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप कोई भी आइटम बनाओ, अलग अलग साइज, जितनी भी साइज बनाओगे वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी और उसका अंडर ग्रुप आपको डालना है कोरुगेटेड बॉक्स फिनिश गुड्स। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा हमारे पास इतने कार्टून पड़े हैं और उसमें इतनी इतनी साइज है। अभी हमने ये साइज़ का बनाया था तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सादा पेपर में ये साइज़ पड़ा है जो 65 रुपये का है एक कार्टून, और 500 पीसेस पड़े अपने पास। और ये अपने पास रॉ मटेरियल है, वो भी आपको दिख जाएगा भाई 500 पीसेस के पीछे 984 किलो यूज हुआ है सब मिला के रॉ मटेरियल। तो और भी हमें कुछ बनाना हो तो कितना यूज होगा वो आप यहाँ पर रॉ मटेरियल देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो हम किसको बेचेंगे, वो हम बेचने वाले हैं वीर हनुमान पैकेजिंग को। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सोल्ड फिनिश गुड्स 500 कार्टून, जिसे हम कोरुगेटेड बॉक्स बोलते हैं, सोल्ड टू वीर हनुमान पैकेजिंग सूरत गुजरात। ये उसका GST नंबर है। और कितना 500 पीसेस बेच रहे हैं, रेट है 70 रुपये, टैक्सेबल अमाउंट 35,000 हुआ और GST रेट हुआ 6,300 और टोटल इन्वेस्ट अमाउंट है 41,300। उस पार्टी को हम बेचने वाले जो हमने तैयार किया वो। उसके लिए चलते हैं फिर से टैली में, हमें जाना वाउचर में, फिर सेल्स वाउचर F8 वीर हनुमान पैकेजिंग। यहाँ पर देखिए राइट साइड में देखिए वीर हनुमान पैकेजिंग, ये हमारा सन्डी डेटर्स है, उसे हम उधार में बेच रहे हैं। इंटर करते हैं और यहाँ पर डिस्पैच डिटेल डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर है, टेम्पो से जा रहा है, जो गाड़ी नंबर है वो सब यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। और कितने दिन की उधारी में जा रहा है वो भी आप पेमेंट मोड यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल है सेल्स अकाउंट कोरुगेटेड बॉक्स, ये वाली सही जो हमने तैयार की वो 500 पीसेस एक ही पार्टी का, रेट है 70 रुपये और GST और SGST 41,300। इंटर करते हैं, ये हमने एंट्री कर ली। फिर से देखने के लिए पेज अप और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल P और प्रिंट प्रीव्यू देखना है। ये देखिए और जूम करके देखिए ये बिल रेडी हो गया बन के। फिर से जाते हैं स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में जाना है और ऑल टाइप 1 यहाँ पर देखिए जो कोरुगेटेड बॉक्स फिनिश गुड्स हमने तैयार किया था 500 पीसेस, वो अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमने सेल कर दिया। अभी हमारे पास ओनली रॉ मटेरियल बचा है, उसमें से और आप 500 पीस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बस उस वीडियो में उतना ही, हमने जाना किसी वस्तु का BOM बना के उसे मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे बेचना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आप वीडियो में बने रहे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।